गुड मॉर्निंग 10th क्लास। ज्योग्राफी में हम कृषि पढ़ रहे थे, तो जितना भी पढ़ लिया था उसमें अभी वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जितना भी पोर्शन हो गया है उसमें कुछ आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो आप इन्हें अपनी कॉपी में करिएगा। पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। तो हमने ये चैप्टर में पढ़ा है कि जिस प्रकार की खेती से केवल इतनी उपज हो कि परिवार का भरण पोषण हो सके उसे हम प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहेंगे। ठीक है। दूसरा है कर्तन दहत खेती से आप क्या समझते हैं। तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। ऐसा करने से के लिए सबसे पहले ज़मीन के किसी भाग को क्या करता है, उसमें फसल लगा के काट दिया जाता है, फिर जला दिया जाता है, उसके बाद वहाँ पे फसल उगाई जाती है, जिस प्रकार से झूम खेती करी जाती थी। ठीक है। फिर आपका तीसरा आता है इसमें कि गहन कृषि क्या है। तो गहन कृषि हमने पढ़ा भी है कि जब बहुत बड़े भाग पर जहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पर अगर कृषि की जाती है उसे गहन जीविका कृषि कहते हैं। और इसमें देखो बहुत सारे लोगों के लिए कृषि करनी है तो फर्टिलाइजेशंस वगैरह या फिर रासायनिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे कृषि को कहते हैं गहन जीविका कृषि। फिर हो गई वाणिज्यिक कृषि क्या है। जब खेती का मुख्य उद्देश्य पैदावार की बिक्री करना हो यानी कि व्यापार करना हो, उसमें क्या है वाणिज्यिक कृषि। ये मैंने चैप्टर पढ़ाते समय भी आपको बताया है। फिफ्थ है रोपण कृषि क्या है। तो जब किसी एक फसल को एक बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है उसे रोपण कृषि कहते हैं। यानी कि अगर आप चावल लगा रहे हैं तो एक बहुत बड़े भाग पर केवल उसी टाइप की फसल का रोपण करेंगे तो ऐसी फसलें कहलाती हैं रोपण कृषि, जैसे चाय की बागान है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम रोपण कृषि कहेंगे। फिर आता है, इसको वर्ड को आप चैप्टर में भी समझेंगे कि भारत की मुख्य 6 फसलें के नाम क्या हैं। कितनी प्रकार की ऋतुओं के हिसाब से फसलें होती है, तो 3 प्रकार की होती है, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है। रबी की फसल यह हम चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे कि रबी की जो फसल है वो जाड़े में उगाई जाती है, इसलिए इसे जाड़े की फसल भी कहते हैं और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होती है। कटाई इसकी अप्रैल से जून में। और मुख्य जो फसल हैं वो ये हैं, गेहूँ है, मटर है, चना है, और इन राज्यों में ये रबी की फसल उगाई जाती है। ठीक है। खरीफ की फसल, रबी की फसल तो किस में होती है, जाड़ों में होती है ना, जाड़ों में उगाई जाती है। खरीफ की है गर्मियों में उगाई जा रही है, इसलिए इसे गर्मी की फसल कहेंगे। और जो बोने का टाइम होता है जुलाई होता है, कटाई इसकी अक्टूबर में होती है, सितंबर में। धान है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, मूंगफली या सोयाबीन, और इन राज्यों में खरीफ की फसल उगाई जाती है। ठीक है। इसको अभी हम चैप्टर पढ़ते समय भी डिटेल में समझेंगे। चावल की खेती के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता है। तो उच्च तापमान की मिनिमम 25% सेल्सियस और आर्द्रता इम्यूनिटी मॉइस्चर जो है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक वहाँ पे वर्षा होनी चाहिए। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके बोर्ड में। गन्ने की फसल के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए। तो न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडी, यानी कि आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। वहाँ पर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 के बीच में होनी चाहिए। 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की वहाँ पे वर्षा होनी चाहिए। ठीक है। ये किसके बारे में था, गन्ने की फसल के लिए। तो इस प्रकार से भारत में रबड़ की खेती के बारे में भी इसमें बताया गया है। ठीक है। फिर दूसरा है भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों बढ़ती है। जब खेती करते करते भूमि का जो या इम्यूनिटी है या फिर मॉइस्चर है उसका, ठीक है, फर्टिलाइजेशन है उसकी, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, तो उसके बाद भूमि सुधार की आवश्यकता पड़ती है। और देखो बड़ा सा अगर कहा जाए खेत है तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसके बंटवारे होते जाते हैं, तो इस तरीके से वो जो भूमि है उसको बहुत नुकसान होता है। इस वजह से भूमि सुधार की हमें आवश्यकता पड़ती है। हरित क्रांति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमेशा के लिए। कोशिश करेंगे कि और जानकारी भी इसमें लें और उसको अपनी कॉपी में करें। शुरुआत इसकी 1960 से 1970 के दशक में हुई थी। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो कृषि में सुधार करना ही था, इसीलिए इन्होंने अनेक टाइप के बीज और अनेक तरह के यंत्र का प्रयोग किया था, नई टेक्नोलॉजी पर जोर दिया था। ठीक है। और पंजाब और हरियाणा में इसके ज़्यादा फायदे